5 फन। कौन से 5 फन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। रूप, गंध, स्पर्श, सुगंध, शब्द, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों से जो मनुष्य मुक्त होगा तो वो तभी होगा जब उसे सदगुरु के चरणों का अमृत प्राप्त होगा। चरणामृतम तम जातान पद्मो युक्ता। भगवान के चरणों का रस मिला उस 5 मुखी पचफनी को, उस दुष्ट को। बुद्धि शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। चरणों का जल पीने से बुद्धि में प्रबल ताकत पैदा होती है, उसका पाप मरता है बुद्धि का। इसलिए लोग जो है संतों का, चरणों का, गुरुओं का जल ग्रहण करते हैं। आभ्यांत जातो चरणारविंदौ, आभ्यांत जातौ चरणारविंदौ तत्पुरुष व्याप्तम यद बुद्धिमत्ताम। ये वे सखलमिदं जातान ब्रह्म सदा युक्त भावे पापम च विमुंचितः। संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है जब हम गुरु के चरणार बिंदों का जल ग्रहण करते हैं। पंचामृत, और पंचामृत जब हमारी जीवा पर गिरता है तो हमारी बुद्धि से पंच विष दूर हो जाता है। इसीलिए लालच सहित ही हमेशा गुरुदेव के चरणों का जल पीने का भूख रहे, कभी तृप्ति ना होवे। तापन्न वेदो दर्शिताम यथा चरणोर गति। क्या लाभ है? जो लोग गुरु के सिर पर चढ़ना चाहते हैं वो विष में डूब मरते हैं अंत में, और जो लोग गुरु के चरणों में मरना चाहते हैं उनका विष मर जाता है अंत में। ये अंतर है। तो कुछ लोगों को गुरु जी का क्या चाहिए? माल पानी चाहिए, आश्रम चाहिए, शासन चाहिए, गद्दी चाहिए। ऐसे लोगों का अंत खराब होता है, वो विष में डूबते हैं। और जिन लोगों को गुरु का कुछ नहीं चाहिए, उनके चरण चाहिए, प्रेम चाहिए, सेवा चाहिए, उनका संपूर्ण विष समाप्त हो जाता है। आभ्यांतम न दर्शितो कृतः ये वे भक्तवत्सलः। उनके अंदर वात्सल्य, प्रेम, अनुराग पैदा हो जाता है। अब बंधु, आप दोनों प्रकार के भक्त यहाँ मौजूद हैं। कुछ भक्त ऐसे मौजूद हैं यहाँ जो सिर पे चढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो चरणों में ही चाहते हैं जगह, जिनकी चित्त गुरुदेव के चरणों में है, भगवान के चरणों में है। उनका रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, रस, ये विष मर जाता है और वो अमृत पान करके अमृत हो जाते हैं। उनको कभी मौत नहीं आती, कभी कष्ट नहीं आते, कभी दुख नहीं आते, और वो अजय हो जाते हैं। और जिनकी रति चरणों में नहीं है, धीरे धीरे वो विष युक्त होकर के उनका पूरा जीवन विषैला हो जाता है। यद द्वंद्वम कृतो जीवनस्य वासम। श्रीमद् भागवत कहती है कि उनके जीवन में द्वंद्वों का आगमन हो जाता है और वो पूरे द्वंद्वी हो जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति शिष्य होके भी द्वंद्वी हो जाता है तो वो गंदी हो जाता है, वो गंदा होता है, वो अच्छा नहीं रहता। यद बांधवश्च यथा न मूलम। आप समझते हैं, बंधुओं का जब बंधित्व खत्म हो जाता है तो बीच में बंदूक आ जाती है। बंदूक, बंधुवासम। हमारे तुम्हारे बीच में बंधुत्व मिट जाए तो बंदूक, बंदूक माने दुश्मनी, ईर्षा, द्वेष, घृणा, ईगो, अहंकार, ये सारी चीजें जन्म ले लेती हैं। और जब ये चीज जन्म लेती है तो उस व्यक्ति के प्रति कभी भी हमारी आत्मा मेल नहीं करती, उस व्यक्ति से कभी चित्त जुड़ता नहीं। फिर हम कितना भी अपने मन को समझाएं, बुद्धि को समझाएं, वो नहीं समझता, फिर ये दोष लग जाता है।